मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शनिवार को शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिस्ट आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नई MRI मशीन के शुरू होने से मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली जाँच की सुविधा प्रदेश में ही उपलब्ध होगी और गंभीर बीमारियों के निदान में तेजी आएगी। कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित करना है ताकि लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नई 3 टेस्ला MRI मशीन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जिससे जटिल रोगों की अधिक सटीक और स्पष्ट जांच संभव होगी। इससे मरीजों का समय और खर्च दोनों बचेंगे तथा चिकित्सकों को बेहतर उपचार योजना बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें, नई स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विकास कार्यों में सहयोग करने के बजाय केवल राजनीति करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय केवल भ्रम फैलाने और सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान राजनीतिक बयानबाजी पर नहीं बल्कि विकास और जन कल्याण पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद जनहित के फैसले ले रही है और हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किए जा रहे सुधारों का लाभ आने वाले समय में प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता से मरीजों को समय पर जांच और उपचार मिल सकेगा तथा उन्हें निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब से हमारी सरकार आई है 2-3 सेक्टर हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है। पहला सेक्टर एजुकेशन है, दूसरा सेक्टर हेल्थ है, तीसरा सेक्टर रूरल इकोनॉमी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरी डॉक्टर से इंटरेक्शंस हुई, IGMC के डॉक्टर से इंटरेक्शंस हुई, टांडा के डॉक्टर से इंटरेक्शंस हुई, हमारे चंबा के डॉक्टरों से इंटरेक्शंस हुई, मंडी के डॉक्टरों से इंटरेक्शन हुई, तो एक बहुत बड़ा अंतर गैप आया। पिछले 15-20 साल से टेक्नोलॉजी की दिशा में नहीं सोचा गया और टेक्नोलॉजी की दिशा में सोचते हुए हमने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। मुझे खुशी है कि इसी में MRI मशीन पिछले हमारी सरकार बनने से पहले और उसके 1 साल बाद तक 19 साल पुरानी MRI मशीन थी और जो CT स्कैन थे वो भी पुराने थे और चमियाना में MRI मशीन थी ही नहीं। हमने चमियाना, IGMC, टांडा और मंडी और हमीरपुर में MRI मशीन्स 3 टेस्ला जो दिल्ली एम्स में अभी लगी है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन MRI 3 टेस्ला है जिसमें AI इनबिल्ड है, उसको यहां लगाया है। 19 साल पुरानी मशीन को तो ठीक करते करते मेंटेनेंस का ही इतना खर्चा आया है, तो ये लग चुकी है। अब जल्दी हम नेर चौक की MRI मशीन का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और मुझे खुशी है कि पहला हिमाचल प्रदेश का रोबोटिक सर्जरी जो चमियाना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हुई है और उसके बाद ये IGMC में हुआ, उसके बाद ये नेर चौक में शुरू हो चुकी है और टांडा में शुरू हो चुकी है। तो जब तक टेक्नोलॉजी से हम अपने डॉक्टरों को लेस करेंगे, हमारे डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में उनका अपना नाम है, हमारे डॉक्टर हिमाचल प्रदेश के जो है सेवा भाव उनके मन में है और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि अभी कुछ अगले 3 महीने में यहाँ हम ऑटोमेशन लैब लगा देंगे, चमियाना में भी, हमीरपुर में भी, नेर चौक में भी और टांडा में भी। ऑटोमेशन लैब का क्या उद्देश्य रह जाता है? जिस तरह रोबोटिक सर्जरी से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, अब रोबोटिक सर्जरी की डेट जो एम्स में है
वहां डेट लेनी पड़ती है कि हमें रोबोटिक सर्जरी करवानी है, एमआरआई की डेट लेनी पड़ रही है। हमारा मकसद है कि इन मेडिकल कॉलेज में कोई डेट ना हो, जीरो लेवल पर इसको लाया जाए और जिस दिन पेशेंट आया उस दृष्टिकोण से उसका एमआरआई भी हो, सिटी स्कैन भी हो, पर उसमें अभी कुछ समय लगेगा। 40 साल बिगड़ी व्यवस्था में सुधार करने में कुछ समय लगेगा। जो ऑटोमेशन लैब है, ये जो कर्शना लैब है, ये लैब पैथ है, ये एम्स में जो लगी हुई है, मैं खुद उसको देख के आया हूं, और वर्ल्ड क्लास जो पूरी दुनिया में है, उस ऑटोमेशन लैब को हम चमियाना में लगा रहे हैं, हम आईजीएमसी में लगा रहे हैं, सभी मेडिकल कॉलेज में लगा रहे हैं, और तकरीबन ऑटोमेशन लैब पर हम 125 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें सभी टेस्ट, जिसमें ह्यूमन टच बहुत कम होगा, ऑटोमेटिकली ही वो सारे आपके टेस्ट एक ही इससे हो जाएंगे और एग्जैक्ट टेस्ट होंगे। इसमें ह्यूमन जब टेस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन ये सब बेस्ट टेस्ट होंगे। और चमियाना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को हम बहुत ज्यादा अपग्रेड करने जा रहे हैं ताकि वर्ल्ड क्लास सुविधा यहाँ हो और हमारे हिमाचल के लोगों को सस्ते दामों पर वर्ल्ड क्लास सुविधा यहाँ उपलब्ध हो। अभी जो रोबोटिक सर्जरी है, हम गरीब आदमी को 30,000 रुपए में, 50,000 में चमियाना में रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। इसकी कीमत कितनी है? और 65,000 रुपया हम इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं? 1,15,000 एक ऑपरेशन में जो उसके मशीन्स लगती है वो हम उसकी दे रहे हैं। और यही सर्जरी अगर 50,000 की करवानी हो, बाहर फोर्टिज में करवानी हो, तो 5 लाख रुपया लगता है। एमआरआई करवाना हो और पेट स्कैन करवाना हो तो 20-20, 25-25 हजार रुपया लग रहे हैं। यहाँ सरकारी दाम पर मिल रहे हैं। तो हम हिमाचल के लोगों के लिए मेडिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अभी समय लगेगा, लेकिन अगले 5 सालों में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी और जो मेडिकल सिस्टम में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है, आप पाएंगे डॉक्टर्स की नियुक्ति हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, और पे स्केल भी हम इनका अच्छा करने जा रहे हैं, जहां हमें डॉक्टरों की कमी पाई गई है।